Hello guys, today we will learn about PIH, pre-eclampsia and eclampsia. So मैं बता देती हूँ आपको कि PIH क्या होता है, प्री एक्लेम्शिया क्या होता है और एक्लेम्शिया क्या होता है. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन जब कोई भी मदर को हाइपरटेंशन होने लग जाती है तो वो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स में काउंट होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल PIH, हम PIH देखेंगे. PIH में क्या होता है, जब हमारा BP 140/90 mm ऑफ Hg हो जाता है मदर का या फिर उससे ज़्यादा. सेकंड है हमारा प्री एक्लेम्शिया. प्री एक्लेम्शिया में क्या होता है, जो हमारा BP है वो 140/90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा, साथ में प्रोटीन यूरिया, मतलब कि यूरिन में प्रोटीन आएगा जो कि हम चेक करेंगे डिप्स्टिक यूरिन टेस्ट से, जिसमें जो प्रोटीन यूरिया का अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 3 से भी ज़्यादा. ठीक है. देन वी विल फर्दर मूव ऑन टू सीवियर एक्लेम्शिया. सीवियर एक्लेम्शिया में क्या होता है कि हम जो हाइपरटेंशन की रीडिंग को छोड़ के, प्रोटीन यूरिया की रीडिंग को छोड़ के, जब हम ये साइंस किसी भी पेशेंट पे चेक कर रहे हैं, ये साइंस में क्या आ रहा है, हेड टू टो चेक करेंगे कि सबसे पहले हमारे पेशेंट को हो रहा है हेडेक. ठीक है. हेडेक के बाद उसे ब्लरी विजन होने लग जाता है, या फिर एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, या फिर ओलिगोयूरिया, मतलब कि जो यूरिन का लेवल है वो लेस देन 30 ml/h से कम है. ठीक है. या फिर एडिमा है. ठीक है. ये हमारे सीवियर प्री एक्लेम्शिया के साइंस है. अगर ये इसमें कोई भी हमें साइंस दिख रहा है तो हम MgSO4 का रेजिम सीवियर प्री एक्लेम्शिया से स्टार्ट करते हैं. इससे पहले प्री एक्लेम्शिया में और PIH में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे कि लेबेटोलोल, निफेडेपिन. ठीक है. फिर हम आते हैं एक्लेम्शिया पे. हमारा एक्लेम्शिया क्या होता है कि जिसमें हमारे पास सीजर्स आ रहे हैं पेशेंट को, साथ में प्रोटीन यूरिया है, और जो हमारा ब्लड है, हाइपरटेंशन है, BP है, वो हमारा 160 से अबव जा रहा है. 140/90 है, वैसे हमारा 140/90 से ज़्यादा अबव जा रहा है, तो हम इसे सीवियर एक्लेम्शिया बोलेंगे. सॉरी एक्लेम्शिया बोलेंगे. फिर हमारा है सीजर्स. अगर सीजर्स आ रहे हैं तो हमें इमीडिएटली एज अ नर्स हमें क्या क्या करना चाहिए. सबसे पहले हम पेशेंट को लेफ़्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे. लेफ़्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद हम उसका पेशेंट का एयरवे मेंटेन करेंगे. अगर पॉसिबल हो, पेशेंट को सीजर्स, हमने नोट कर लिया कि सीजर्स आ रहे हैं, तो हम क्वाइट रूम प्रोवाइड कर सकते हैं. बट अगर कहीं पब्लिक प्लेस में है या फिर हमारा वार्ड है, हम इमीडिएटली नहीं ले जा सकते पेशेंट को, तो वी कैन फर्दर मूव ऑन टू फर्दर स्टेप्स. फिर हम टंग बाइट प्रिवेंट कराएंगे पेशेंट की बाय ओरोफेरेंजियल एयरवे. हमने देखा होगा कि एक ऐसा एयरवे होता है, वो हम इंसर्ट करेंगे ताकि टंग बाइट ना हो. कैथेटराइज करेंगे पेशेंट को और साइड रेल्स लगाएंगे ताकि फोल ना हो. हम सीजर्स में मेनली क्या करते हैं, हम सीजर्स में प्रिवेंट करते हैं कि फर्दर कोई इंजरी ना हो, प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम फर्दर इंजरीज. ठीक है. फिर उसके बाद हम सीवियर प्री एक्लेम्शिया में भी MgSO4 दे रहे हैं और एक्लेम्शिया में भी MgSO4 दे रहे हैं. तो मैं अब आपको बताऊंगी कि डोसेस क्या क्या हो सकती है, क्या ट्रिक्स है MgSO4 रेजिम को याद करने की. तो सबसे पहले तो होती है हमारी जो एक MgSO4 की वाइल होती है, वाइल और एम्प्यूल होती है जो हमारी MgSO4 की, वो होती है 1 ग्राम की. 1 ग्राम MgSO4 वाइल में 2 ml आती है. ठीक है. तो हम ग्राम से याद रखेंगे कि कितने ग्राम हमें पेशेंट को प्रोवाइड करना है. बस याद रख लेना आप कि 1 ग्राम में 2 ml की होती है. तो सबसे पहले हमारी होती है कि लोडिंग डोज. हम लोड डोज मतलब स्टार्टिंग डोज क्या दे रहे हैं, और मेंटेनेंस डोज क्या होती है कि लोडिंग डोज प्रोवाइड करने के बाद मेंटेनेंस मतलब फर्दर क्या देंगे हम. तो सबसे पहले हम लोडिंग डोज याद रखेंगे. टोटल हमारी जो डोज देनी होती है लोडिंग डोज में, वो 14 ग्राम देनी होती है. तो 14 ग्राम से याद रखिए कि 5 ग्राम प्लस 5 ग्राम हम 1 ml लिग्नोकेन में देते हैं, क्योंकि अगर हम इतना अमाउंट 5 ग्राम मतलब 10 ml अगर हम पेशेंट को देंगे, वो भी हम IM डोर्सो ग्लूटियल मसल पे दे रहे हैं, तो पेनफुल होगा. तो इसलिए हम 1 ml साथ में लिग्नोकेन देते हैं. तो 11 ml राइट में एंड 11 ml लेफ़्ट में ईच बटन में हम देंगे पेशेंट को. ठीक है. और मेडिकेशन देने के बाद हम पेशेंट को बताएंगे कि आपको थोड़ी गर्मी लगेगी, वार्मथ फील होगी. देन जो हमारा 5 ग्राम इसमें राइट में गया, 5 ग्राम लेफ्ट में गया, उसके बाद जो 4 ग्राम बचा 14 ग्राम से, वो मान लो कि 4 ग्राम 8 ml है. तो 8 ml में 12 ml NS को हम डाइल्यूट करके वो 20 ml बन जाएगा, और 20 ml NS को हम 20 मिनट IV देंगे बहुत स्लो. ठीक है. फिर हमने लोडिंग डोज दे ली. लोडिंग डोज देने के बाद हम चेक करेंगे कि जो मैग्नीशियम है उसकी टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है. अब टॉक्सिसिटी के लिए हमारे पास 3 साइंस प्रेजेंट है कि ओलिगोयूरिया तो नहीं है. ओलिगोयूरिया मतलब जो यूरिन का लेवल है वो 30 ml/h से कम तो नहीं है.
फिर उसके बाद हमारा है रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेटरी रेट है वो हमारा 16 से कम तो नहीं है, या फिर जो हमारा नी जर्क रिफ्लेक्स है वो तो एब्सेंट नहीं है। अगर ये सारी चीज़ पेशेंट में है कि नी जर्क एब्सेंट है, लेस देन 16 रेस्पिरेशन और ओलिगोयूरिया है, तो हम मैग्नीशियम सल्फेट को विदहोल्ड करेंगे और हम कैल्शियम ग्लूकोनेट पर फर्दर मूव ऑन करेंगे। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट की क्या डोज है वो मैं बता देती हूँ कि अगर टॉक्सिसिटी प्रेजेंट है तो हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे 10 की उसमें वैल्यू में 10% जो कैल्शियम ग्लूकोनेट का एम्प्यूल आता है वो 10 ml 10 मिनट्स में देना हमें IV, ठीक है। फिर अगर हमने चेक कर लिया, हमने मॉनिटरिंग कर ली, अगर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी सपोज प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम 5 ग्राम देते हैं। अब ये हमारी आ गई 5 ग्राम, हमारी ये 5 ग्राम है, हम हर 4 घंटे में अल्टरनेट बटक्स पे 5 ग्राम देते हैं। 5 ग्राम मतलब 10 ml। और ये कब तक कंटिन्यू करेंगे हम, 24 आवर की साइकिल होती है, और साथ के साथ हम हर साइकिल से पहले, हर एडमिनिस्ट्रेशन से पहले चेक करेंगे कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी तो प्रेजेंट नहीं, ठीक है। सबको समझ में आ गया। ये हमारा था कि अगर हमारे पास पेशेंट आए तो हमें क्या करना है, और सारी लोडिंग और मेंटेनेंस डोज ख़त्म होने के बाद अगर बेबी बीच में भी डिस्ट्रेस में जा रहा है तो हमें बताना है कि आपका बेबी डिस्ट्रेस में जा रहा है। अगर सिजेरियन इंडिकेटेड है तो हम सिजेरियन करेंगे, वरना हम अगर कंट्रोल हो पा रहा है तो हम जेस्टेशन पीरियड कवर करेंगे और बेबी देन डिलीवर कराएंगे, ठीक है। ये था हमारा PIH, प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया। आगे हम मिलते हैं फर्दर नेक्स्ट टॉपिक्स पे। थैंक यू।